आज हम इस वीडियो पे वन पंच मैन रिलेटेड एक काफी अच्छी स्टोरी को रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है सैतामा वर्सेस गॉड के बारे में। और ये स्टोरी काफी लंबी होने के कारण मैं इसे कई सारे पार्ट में बना रहा हूँ, ताकि इसे बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे और लगातार वीडियो मिलता रहे आप सभी को। और एक बात, ये कहानी काफी पुरानी है, लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, अब से मैं वन पंच मैन रिलेटेड जितने भी स्टोरी है उन सभी को कोने कोने से ढूंढ के आप सभी के लिए लाता रहूंगा, ताकि फ्यूचर में ऐसा वन पंच मैन रिलेटेड कोई भी स्टोरी ना बचे जिसको आप सभी ने देखा ना हो। और अगर आपने दूसरे स्टोरी अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल अब हम आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर के शुरुआत पे हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को, जिसमें लिखा होता है कि अर्थ पर जब डोमिनेटर यूनिवर्स बोरो ने अटैक किया था तब उसको सैतामा ने हरा दिया था, और उसके बाद सैतामा अपना वही पुरानी बोरिंग लाइफ जी रहा होता है। और जेनोस अभी भी सैतामा की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और डॉक्टर कुशिनो ने उस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। और मॉन्स्टर एसोसिएशन के खत्म होने के बाद गारो ने भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दिया है। अब वो बैंक के डोजो पे ट्रेनिंग कर रहा है मार्शल आर्ट्स की। और उसके बाद हमें कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। पहले बात करते हैं सुप्रीम गॉड की। टॉप सीक्रेट हीरो एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जो सुप्रीम गॉड है वो एक दूसरे यूनिवर्स का गॉड होता है, और इसका जो बॉडी होता है वो कई सारे स्टार सिस्टम से बना होता है। और इसका जो थ्रेट लेवल है वो एक गॉड लेवल से भी काफी ऊपर होता है। मतलब डोमिनेटर यूनिवर्स बोरो के टाइम पे जो थ्रेट लेवल था वो एक गॉड लेवल का था। मतलब ये गॉड लेवल डोमिनेटर बोरो से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और इसके बाद हमें गॉड के बारे में बताया जाता है, और यहाँ कहा जाता है कि गॉड एक हाईली इंटेलिजेंट लाइफ बीइंग है जिसके पास काफी सारे डिस्ट्रक्टिव पावर है। इसके पास एक एनर्जी बॉल होता है जिससे ये चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि ये दूसरे यूनिवर्स के लोगों को भी अपना पावर दे सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं चीता गर्ल को, और यहाँ पर उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया होता है। उसमें बताया जाता है कि ये एक ह्यूमन और मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला एक एलियन है। नाम की तरह ये बहुत फास्ट है, और इसका जो थ्रेट लेवल है वो एक डिमॉन है। और यहीं पर इस स्टोरी का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब आते हैं इस स्टोरी के मेन कहानी पे। और इस स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक पूरी तरह से तबाह हो चुके जगह को। और यहाँ पर बताया जाता है कि लूसीफर मतलब बोरो के अर्थ पर अटैक करने के बाद बहुत सारे सिटी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और कुछ सिटी तो पूरी तरह से धूल बन चुका है। इतिहास में पहली बार सभी क्लास के हीरोज को इकट्ठा किया गया था, ताकि जितने भी सिटी डिस्ट्रॉय हुए हैं उन सभी को रिकवर कर सके और लोगों को बचा सके। और कुछ सिटी पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है, और अब छोटे मोटे मॉन्स्टर भी खूब कमी दिखाई देते हैं। गारो के हार जाने के बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पर तो सही सलामत चल रहा है, लेकिन गैलेक्सी के दूसरे कोने में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आ रहा है, और वो क्रिएचर काफी ज्यादा करीब आ चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं बैंक के डोजो को, जहाँ पर गारो और बैंक का काफी तगड़ी ट्रेनिंग चल रहा होता है। दोनों ही काफी सीरियसली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी बैंक हंसते हुए बोलता है, ही लगता है तुम्हारा स्टैमिना और स्पीड फिर से वापस आ गया है। वेलकम बैक मेरे ग्रेटेस्ट स्टूडेंट। और इधर गारो काफी थके हुए हालत में अपने मन में सोच रहा होता है कि हालांकि मुझे इसे शिकार करने से नफरत है, लेकिन ये बूढ़े आदमी का मार्शल आर्ट सच में कोई मजाक नहीं है। हमारे इतने लंबे समय से लड़ने के बाद भी इसे अभी तक सांस लेने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। फिर गारो लड़ाई को छोड़ के जाने लगता है, और सिल्वर फैंग उसको बोलता है, क्या तुम जा रहे हो? और गारो बोलता है हाँ, और अपनी टी शर्ट को उठाते हुए मन में सोचता है कि मेरी बॉडी अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आया, मुझे अब एक लंबा रास्ता तय करना है, और ये एक ही रास्ता है जिसमें मुझे पूरा हार्ड ट्रेनिंग करना होगा। और उसके बाद वो डोजो से निकलता है, और कुछ देर बाद उसे हम शहर के रास्ते पर देखते हैं जहाँ पर से वो गुजर रहा होता है। और तभी उसकी नजर जाता है एक बच्चे पर, जो कि उस रास्ते पर होता है। और वो उस किड को देखकर अपने मन में बोलता है कि एक किड पूछता है, फिर से इंसान बनने के बाद से मैं बूढ़े आदमी के डोजो पर ही कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अब मैं कई दिनों बाद बाहर आया हूँ। मॉन्स्टर एसोसिएशन में मुझे एब्सोल्यूट पावर मिल गया था, लेकिन अंत में उसने मुझे ऐसा हरा दिया जैसे कि एक बड़ा आदमी एक बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहा हो। शायद मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। मतलब अभी गारो सैतामा के बारे में बात कर रहा है, और फिर वो अपने मन में बोलता है, अब ट्रेनिंग के लिए मुझे जिंदगी में एक मकसद ढूंढना होगा। और गारो तभी वहाँ पर सैतामा को देखता है, और यहाँ सैतामा और जेनोस घूम रहे होते हैं। और सैतामा जेनोस को बोल रहा होता है कि चलो वहाँ पर देखते हैं एक न्यू गेम, देखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और इधर गारो सैतामा को देखकर चौंक जाता है, और वो सैतामा की तरफ देखकर काफी ज्यादा चौंकते हुए और अपने
मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि ये वही है, ये पक्का वही है, ये टकला पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन इसकी पावर मेरी अल्टीमेट फॉर्म से कहीं ज्यादा थी। और इधर सेतामा जेनोस से बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है इस गेम पे मैं किन को हरा पाऊंगा? और जेनोस बोलता है इसमें कोई शक नहीं है सेंसे, और चलते हुए बोलता है आप काफी खुश लग रहे हैं सेंसे। फिर सेतामा जेनोस को अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है मुझे इस गेम की सीक्रेट मूव और साथ में चीट कोड इंटरनेट से मिल गया है, ही। और इधर गारो उन्हें चुप के फॉलो कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है शायद ये वही है जिसका मुझे तलाश है। और इधर सेतामा काफी खुशी के साथ बोल रहा होता है कि किंग का डेथ अमर रहे। और उसके बाद दिखाया जाता है अर्थ से कहीं दूर एक प्लेनेट होता है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी पर होता है, और इस प्लेनेट का नाम है लिएवा, जिसे हंटिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। और उसके बाद उस प्लेनेट पे दिखाया जाता है चीतागल एफी को, जो कि उस प्लेनेट का एक वॉरियर होता है। और इस वक्त ये जो चीतागल होती है वो अपने साथियों को एक क्रिएचर पर अटैक करने को बोल रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं उस क्रिएचर को जो कि काफी बड़ा होता है साइज में, और चीतागल और उसके साथी उस क्रिएचर पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो क्रिएचर काफी बड़ा और काफी ताकतवर होता है, और वो अपने हाथों से कई सारे एनर्जी बॉल बनाकर उन पर शूट करता है, और उस अटैक से सभी जगह को तहस महस करने लगता है। फिर भी चीतागल और उसके साथी उस क्रिएचर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चीतागल के सारे साथी मारा जाता है। अब सिर्फ वही एक बचा है, और वो अपनी पूरी ताकत से उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उस क्रिएचर का अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है, और वो उस अटैक से प्लेनेट के सारे हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी चीतागल काफी तेजी के साथ उसके अटैक को डच करके उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो क्रिएचर अपने हाथों से उसे रोक देता है और चीतागल को अपने साइकिक पावर से फ्रीज कर देता है। फिर चीतागल बोलती है ये क्या है, मैं हिल नहीं पा रहा। और उसके बाद ये क्रिएचर उसको काफी जोर से दूर फेंक देता है, और वो जमीन पे काफी जोर से टकरा जाती है और घायल होकर गिर जाती है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, और वो बोल रही होती है कि डैम हम सभी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। और उसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हमें सीधा अर्थ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर सेतामा वीडियो गेम खेल रहा होता है और वो गेम पे हार रहा होता है। फिर वो बोलता है ये गेम तो काफी मुश्किल है। और इधर जेनोस बर्तन साफ कर रहा होता है, और तभी डोरबेल बजता है। फिर जेनोस बाहर जाके देखता है, और वो सोच रहा होता है कि शायद कोई कोरियर आया होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई कोरियर सर्विस नहीं बल्कि गारो आया होता है। फिर गारो जेनोस को बोलता है मैं सेतामा को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ पर है? फिर जेनोस गारो को देखकर बोलता है मास्टर सेतामा को कुछ भी परेशानी देने से आगे तुम्हें मुझे आगे हराना होगा। फिर गारो जेनोस को बोलता है तुम इससे दूरी रहो डेमन साइबॉर्ग। फिर सेतामा गेम खेलते हुए पूछता है कौन है जेनोस? और फिर सेतामा भी बाहर आके देखता है और गारो को देख के सोचते हुए बोलता है ओ। फिर जेनोस बोलता है मास्टर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसे अपने इंसिनरेशन कैनन से खत्म कर दूं। फिर सेतामा उसे पहचानता है और बोलता है तुम तो बैंक के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर गारो सेतामा से कहता है मैंने तुमसे एक पंच खाया था और मैं उसके वजह से दोबारा इंसान बन गया था, और अब मैं अपना जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा हूँ, और उसके लिए पहले मुझे तुम्हें हराना होगा, तो इसीलिए अब तुम राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। फिर सेतामा बोलता है नहीं। फिर गारो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुम मुझसे डर रहे हो? फिर सेतामा बोलता है बस मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। फिर गारो ये सुनने के बाद एकदम हैरान होकर चुप हो जाता है, और फिर अचानक से गारो एकदम से गुस्से के साथ एग्रेसिव होके बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर अपना इंसल्ट कराने के लिए आया हूँ सेतामा? और तभी सेतामा के घर के पास में एक धमाका होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी फैल जाती है। और तभी अचानक से जेनोस एक मैसिव एनर्जी को डिटेक्ट करता है जो कि लाइफ फॉर्म में होती है, मतलब कि एक बॉडी जिसमें बहुत ज्यादा पावर हो। डिटेक्ट करने के बाद जेनोस सेतामा से पूछता है सेंसे क्या मैं उसे देख के आऊँ कि वो क्या है? फिर सेतामा बोलता है बिल्कुल, मुझे ये एक धमाका लग रहा है, मुझे भी अपने हीरो वाले कपड़े पहन लेना चाहिए। तभी गारो बोलता है मुझसे भागो मत सेतामा। और उसके बाद तीनों भागते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये वहाँ पर से आया है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? और जेनोस बताता है नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। और फिर वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर से वो धमाका हुआ था, और हम देखते हैं वहाँ पर किसी के हाथ को जो कि वहाँ पर घायल होकर पड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं वो जो पड़ी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि चीतागल होती है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में। फिर वो चीतागल होश में आती है और उठने लगती है और बोलती है क्या मैं बच निकला? शायद लगता है डायमेंशनल स्टोन काम कर गई, और शायद मैं उसके मदद से ही बचने में कामयाब रही। शायद
अब वो चीज मेरे पीछे ना आए। फिर गारो चीतागल को देख के बोलता है, ये तो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा नफरत किसी से नहीं। तभी सैतामा गारो से बोलता है, रुक जाओ, मुझे उससे कोई किलिंग इंटेंट नहीं आ रहा है, वो हम पे अटैक नहीं करेगी। फिर चीतागल सैतामा और बाकियों से बोलती है, तुम इस प्लेनेट के शायद रहने वाले होंगे, मैं हूँ एफी और मैं हंटिंग प्लेनेट से हूँ और मैं यहाँ किसी लड़ाई के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे प्लेनेट पे भाग के इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे प्लेनेट पे एक इन्वेडर ने अटैक कर दिया था जो कि काफी पावरफुल था। फिर जेनोस बोलता है, इसका मतलब तुम एक एलियन हो और हम तुम पे यकीन क्यों करें। फिर चीतागल बोलती है, भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं जिस इन्वेडर से भाग के आ रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी पूरे मल्टीवर्स में बहुत ही खतरनाक और पावरफुल एनिमीज घूम रहे हैं, लेकिन उन सभी क्रिएचर्स में से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको हम गॉड कहते हैं। फिर सैतामा सोचते हुए कहता है, क्या गॉड। फिर चीतागल बोलती है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो एक डायमेंशन का पार्ट है और ये डायमेंशन मल्टीवर्स का पार्ट है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि डायमेंशन अनगिनत धागे होते हैं जो कि ब्लैक होल से कनेक्टेड है। आमतौर पर इन रास्तों से कोई भी बॉडी आ नहीं सकती क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, उससे लाइट तक वापस नहीं आ पाती। लेकिन ये जो गॉड होता है ये नेचर के लॉ से भी बढ़कर है, ये कोई भी डायमेंशन या फिर यूनिवर्स में आ या जा सकते हैं और इन गॉड ने कई सारे प्लेनेट और स्टार सिस्टम को भी जीत लिया है, फिर उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। फिर जेनोस बोलता है, इसका मतलब ये है कि इनमें से एक ने तुम्हारे प्लेनेट पर अटैक किया था। फिर चीतागल बोलती है, हाँ, उन्होंने मेरे लोगों को भी खत्म कर दिया और उनका टारगेट अब ये गैलेक्सी है। फिर सैतामा बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन ये जो गॉड है ये बहुत ही खतरनाक लगता है। फिर जेनोस बोलता है, मास्टर क्या आपको उसकी बातों पर भरोसा है। फिर चीतागल बोलती है, और मैं ये भी बता दूंगी ये जो गॉड है ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है या फिर जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता। ये गॉड उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। तभी सैतामा बोलता है, नो प्रॉब्लम, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो आसमान की तरफ देख के बोलता है, क्या दिन का उजाला अभी से, आसमान तो बहुत अजीब दिख रहा है। तभी चीतागल बोलती है, ये ठीक नहीं है, क्या तुम्हारे प्लेनेट के साथ भी वही होने वाला है। तुम इस प्लेनेट के वॉरियर हो ना, तो तुम लोग तैयार हो जाओ, वो आने वाला है। और तभी दूर आसमान में काफी ज्यादा रोशनी फैलती है और सभी उस रोशनी की तरफ देखते हैं। और तभी चीतागल बोलती है, वो आ रहा है और हमें दूर स्पेस पे एक ब्लैक होल को दिखाई जाता है और वहाँ पर से काफी तेजी से कुछ आ रहा होता है और हम उसे पास से देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि वही क्रिएचर होता है जिसे चीतागल एक गॉड कह रही थी और जिसने चीतागल के प्लेनेट को तबाह कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ की दूसरी तरफ की साइड को, जहाँ पर काफी ज्यादा जंगल और पहाड़ होता है और हम देखते हैं कि गॉड ब्लैक होल से गुजरकर काफी तेजी से प्लेनेट अर्थ के उस साइड पे एंट्री करता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि गॉड ब्लैक होल की मदद से ब्रह्मांड के जहाँ पर भी जा सकते हैं और वो जब एक नए प्लेनेट पर हाजिर होते हैं वो उस प्लेनेट को बर्बाद कर देते हैं। और हम देखते हैं गॉड जैसे ही प्लेनेट अर्थ पर आता है वैसे ही वो काफी तेजी के साथ आसपास के सभी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर हम उधर प्लेनेट के दूसरे साइड पे देखते हैं जहाँ पर चीतागल अपना स्टोन को निकालकर अपने हाथ में रख के बोलती है, शुक्र है कि ये डायमेंशनल स्टोन मेरे ट्राइब में पीढ़ियों से जनरेशन वाइज सौंपा जाता है और इसकी मदद से मैं स्टार सिस्टम के कहीं भी आसानी से ट्रेवल कर सकती हूँ। फिर गारो उस स्टोन को देख के बोलता है, तो तुम कहना चाहते होगी तुम इस पत्थर की मदद से हमें उस गॉड के पास ले जा सकते हो। फिर सैतामा बोलता है, तो ये गॉड कहाँ पर है। और जेनोस को देख के ऐसा लगता है कि वो लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। फिर चीतागल बोलती है, मेरे सेंसेस बोल रहे हैं कि वो अभी एक दूरस्थ स्थान पर उतरा है। मुझे पता है कि तुम लोग काफी ताकतवर हो और तुम लोग इस प्लेनेट के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो और मुझे इस लड़ाई पे तुम लोगों पर भरोसा करना होगा और मैं मरने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हूँ। और फिर चीतागल अपने हाथ में स्टोन रखकर अपने हाथ को आगे करके बोलती है, तो ठीक है, क्या तुम लोग तैयार हो इसके लिए। और फिर वो चारों उस डायमेंशनल स्टोन की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। फिर फाइनली पहुँच जाते हैं प्लेनेट के दूसरे साइड पे जहाँ पर उस गॉड ने एंट्री ली थी। और हम देखते हैं उस जगह की हालत को जहाँ से चारों तरफ से धुआं निकल रहा होता है, मतलब उस गॉड ने यहाँ पर उतरते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर इस जगह की हालत देखकर गारो बोलता है, क्या हुआ है यहाँ पर। फिर जेनोस बोलता है, शायद मुझे ये कोई डिस्ट्रक्टिव पावर का काम लग रहा है। फिर तभी चीतागल बोलती है, वो आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो जो गॉड था वो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, वो भी काफी तेजी से, और सभी की नजर उसकी तरफ जाता है। और फिर गारो अपना फाइटिंग पोजीशन लेते हुए चीतागल से पूछता है ये किस तरीके का एंट्रेंस है। और इस तरफ सैतामा भी अपना मुट्ठी कस लेता है और हम देखते हैं वो गॉड उनकी तरफ बढ़ी रहा होता है। और इधर गारो भी फिर अचानक से काफी तेजी के साथ उस गॉड की तरफ बढ़ता है और
उस पर एक बहुत ही जबरदस्त फ्लोइंग वाटर स्मैशिंग रॉक फिस्ट अटैक शूट करता है, लेकिन वो गॉड काफी फास्ट होता है और वो गारो के अटैक को इग्नोर करके काफी तेजी से जेनोस की तरफ बढ़ता है और इधर जेनोस भी पूरी तरह से तैयार होता है उससे लड़ने के लिए। फिर जेनोस अपना फुल पावर अटैक इंसिनरेशन कैनन मैक्स पावर बनाकर उस गॉड पर अटैक शूट करता है और जेनोस का ये अटैक काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन उस अटैक से उस गॉड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो काफी तेजी के साथ जेनोस की तरफ बढ़ता है और चीता गर्ल ये देख रही होती है और जेनोस इधर ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो गॉड फिर जेनोस के काफी पास में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि वो सीधा जेनोस को टक्कर मारने वाला है। फिर वो गॉड उस जगह पर काफी जोर से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है और ये धमाका थोड़ा अर्थ के बाहर भी दिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं सैतामा ने जेनोस को बचा लिया होता है और फिर तभी वो गॉड अपने एक हाथ से उन पर अटैक करने लगता है और जेनोस इसे देख के बोलता है, मास्टर इसे देखो। और ये देख के जेनोस का तो जैसे होश ही उड़ जाता है, लेकिन सैतामा का इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। फिर सैतामा जेनोस को अचानक से वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन उस गॉड के हाथ सैतामा के काफी पास में पहुंच चुका होता है और वो गॉड अपने हाथ से सैतामा को काफी जबरदस्त एक शॉट मारता है और इस शॉट की वजह से सैतामा काफी तेजी से जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। फिर जेनोस ये देख के काफी ज्यादा चौंकते हुए बोलता है, मास्टर। फिर तभी अचानक से वो गॉड जेनोस पर भी अपना हाथ से अटैक शूट करता है और ये अटैक सीधा जाकर जेनोस पर लगता है और ये अटैक काफी जबरदस्त होता है, जिससे कि पूरी जमीन तहस महस हो जाती है। और फिर हम जेनोस को देखते हैं जो कि पूरी तरह से टूट चुका होता है, बस उसका सर और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ही बचा हुआ होता है। और इधर गारो उस गॉड को देखकर काफी हैरानी के साथ बोलता है, ये बंदा इसने तो पूरी सतह को ही छील दिया। और फिर उस गॉड की नजर जाता है गारो पर और फिर वो गारो की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर गारो अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो गॉड भी होता है। फिर गारो उस गॉड को पूछता है, ये कौन सा जगह है। फिर गॉड अपने हाथों से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए बोलता है, तुम अपने पावर के मामले में काफी जिद्दी हो, इंसान ऐसे ही लालची प्राणी है। और फिर बोलता है, तो मैं एक शर्त पर अपनी शक्ति तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम इस शक्ति को इस प्लेनेट के हर एक चीज को मिटाने के लिए इस्तेमाल करोगे। काफी लोगों को तुम्हारे आगे भी ये शक्ति दिया गया था, लेकिन सभी फेल हो गए, लेकिन तुम काफी अलग हो, तुम्हारे पास काफी अच्छी पोटेंशियल है, तुम इससे हम में से एक बन सकते हो जो यूनिवर्स के सारे करप्टेड लोगों को खत्म करता है। तुम बन सकते हो गॉड को छोड़कर सबसे ऊपर। फिर गारो बोलता है, तुमने कहा गजब की शक्ति। सच, मैं एक बार इसके खोज में खो गया था, लेकिन उस सब के बाद मुझे बाहरी तस्वीर मिलने लगा है। तो तुम्हारे पास जो भी चमकदार शक्ति है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर गारो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अब मेरे नजर से दूर हो जाओ। फिर हम देखते हैं वो दोनों अचानक से फिर से वापस पहले वाले जगह पर चले आते हैं। फिर वो गॉड गारो को बोलता है, बेवकूफ इंसान। और फिर तभी चीता गर्ल अपनी फाइटिंग पोजीशन लेते हुए बोलती है, ये काफी बुरा है, दो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, मुझे अब इसे खत्म करना होगा। और ये बोलती हुई फिर वो काफी तेजी से उस गॉड की तरफ बढ़ती है उस पर अटैक करने के लिए। और फिर गारो इधर गॉड को बोलता है, हे तुम मेरे सर में बकवास बातें करने के अलावा क्या तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। फिर वो गॉड अपने हाथों से एक एनर्जी बॉल बनाते हुए बोलता है, सब जो नहीं मानते वो नष्ट हो जाएगा। और ये बोलते बोलते वो एनर्जी बॉल को गारो पर शूट करता है, लेकिन गारो उस एनर्जी बॉल को डच करके उस गॉड पर अपना काउंटर अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। और इधर सेम टाइम पे उस गॉड के दूसरी तरफ चीता गर्ल उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी होती है और हम देखते हैं गारो और चीता गर्ल दोनों दो तरफ से अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी गॉड अपने हाथों को उठाकर जमीन पर एक जबरदस्त अटैक शूट करता है और इस अटैक की वजह से वहाँ पर के जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस धमाके के फोर्स की वजह से गारो और चीता गर्ल दोनों ही घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हम देखते हैं सैतामा को जो कि उस पहाड़ से टकराने के बाद अभी भी वहाँ पर चिपका हुआ होता है और तभी वो अचानक से शॉक हो जाता है और चौंकते हुए बोलता है, ये काफी बुरा है, काफी बुरा। और फिर हम देखते हैं वो किस कारण की वजह से परेशान हुआ था अचानक से, मतलब उसे ये याद आता है कि उसने वीडियो गेम को स्विच ऑफ करने से पहले सेव करना ही भूल गया था। वाह क्या बात है, उसे उस गॉड से कोई मतलब ही नहीं और वो गॉड अपने आप को यहाँ पर बॉस समझ रहा है। फिर सैतामा थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपना पोजीशन लेकर काफी तेजी से जंप करके उस
गॉड की तरफ बढ़ता है और वो गॉड फिर सैतामा को देखकर अपने हाथों से काफी सारे एनर्जी बॉल बनाकर सैतामा पर अटैक शूट करता है। लेकिन सैतामा इस अटैक को काफी आसानी से डच करते हुए उस गॉड के काफी पास पहुंच जाता है और फिर वो एक पंच बनाकर उस गॉड को एक बहुत ही जबरदस्त अपर कट मारता है और इस अपर कट की वजह से ये गॉड काफी ऊपर की तरफ पुश होकर आसमान पे चला जाता है। फिर सैतामा भी काफी तेजी से जंप कर उसके ठीक ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर वो गॉड सैतामा को देखकर अपने सर के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली अटैक बनाने लगता है और देखते ही देखते वो इस अटैक को सैतामा पर शूट भी कर देता है। फिर सैतामा इस अटैक को देखकर अपना किलर मूव सीरियस यूज करता है और उस पर एक सीरियस पंच मारता है, मतलब कि खेल खत्म। और ये पंच कितना ज्यादा ताकतवर है ये तो हमें आगे से ही पता है और इस पंच का फोर्स इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पृथ्वी के बाहर से भी काफी बड़ी मात्रा में इसका फोर्स दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं सैतामा को और उसके पीछे पूरी जगह धमाके से बर्बाद हो चुका होता है और चारों ओर से धुआं निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं चीतागल और गारो वहाँ पर साइड पे घायल होकर पड़े हुए होते हैं और चीतागल सैतामा के अभी के पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होकर उसे देख ही रही होती है। फिर सैतामा चीतागल को देखकर उसे बोलता है, ओह क्या तुम लोग ठीक हो? मैंने शायद एक्सीडेंटली अभी बहुत सारा पावर यूज कर दिया है। फिर चीतागल बोलती है, मैं ठीक हूँ। और तभी अचानक से हम देखते हैं सैतामा के पीछे कुछ उठ रहा होता है। फिर तभी चीतागल अचानक से सैतामा को चिल्लाते हुए बोलती है, अपने पीछे देखो। और फिर हम देखते हैं वो गॉड अभी तक मरा नहीं होता और वो सैतामा पर पीछे से अपने हाथों से काफी जोर से एक अटैक करता है। फिर चीतागल उस गॉड की तरफ देख के हैरानी के साथ बोलती है, ये नहीं हो सकता, ये उस तरीके का पंच खाने के बाद भी अभी भी कैसे बचा हुआ है। और फिर इधर जेनोस काफी बुरी हालत में पड़े हुए बोलता है, मास्टर। और फिर वो गॉड सैतामा को सोचते हुए अपने मन में बोलता है, एक इतना पावरफुल लाइफ फॉर्म। और फिर वो कई सारे एनर्जी बॉल बनाकर और अपने आप को चार्ज करते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन एक ब्लैक होल तक भी गॉड को नहीं मार सकता। फिर वो उस एनर्जी बॉल से सैतामा को जिस जगह पर गाड़ दिया था उसी जगह पर कई सारे अटैक लगातार शूट करता है और उसके कारण बहुत ही ज्यादा धमाका होने लगता है। और चीतागल ये सब हैरानी के साथ देख रही होती है और इस कंटिन्यू अटैक की वजह से सैतामा जमीन के काफी अंदर धंसने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी अटैक के बाद भी सैतामा को एक खरोच भी नहीं आया होता। फिर हम देखते हैं वो गॉड अपने एनर्जी बॉल से कंटिन्यू अटैक करता है और इसके कारण आखिर में सैतामा जमीन के काफी गहराई में पहुंच चुका होता है। फिर हम देखते हैं सैतामा का सूट पूरी तरह से फट चुका होता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि वो अब प्लेनेट अर्थ के क्रिस्टल कैप में है और यहाँ का टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस है। फिर सैतामा खड़े होकर चारों तरफ देख के चलते हुए सोचता है, लगता है मैं लकी था जो प्लेनेट के पोर तक नहीं पहुँचा। अब मुझे बाद में एक और नया सूट लेना होगा। फिर अपना आँख बंद करके बोलता है, लगता है इसके लिए मुझे थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उस गॉड को जो कि अपना अटैक करने के बाद उस गड्ढे की तरफ देख रहा होता है और इधर चीतागल, जेनोस और गारो भी उस तरफ काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर वो गॉड अपने मन में बोलता है, यहाँ तक कि 4 डायमेंशन में भी मुझे अभी तक कोई हरा नहीं पाया। पूरे मल्टीवर्स में और भी ऊंची डायमेंशन के गॉड हैं ऐसी शक्तियों के साथ जिन्हें तुम समझना भी शुरू नहीं कर सकते और उनके लिए तुम सिर्फ एक धूल हो। मतलब कि क्या कॉमेडी कर रहा है ये बंदा। इसे तो ये भी नहीं पता कि सैतामा ने अभी तक अपने 5% पावर का ही यूज की है। अगर वो गलती से भी 6% यूज कर दे तो ये तो चुटकियों में मारा जाएगा। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है मिल्की वे गैलेक्सी को, जो कि लार्जेस्ट गैलेक्सी है जिसका इंसानों ने अभी तक खोज निकाला है। फिर हम गैलेक्सी के बहुत सारे पिक्चर्स को देखते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है और भी कई सारे यूनिवर्स को। और यहाँ पर कहा जाता है कि शैडो में मौजूद एक ट्रू मॉन्स्टर की तरह। और फिर हम देखते हैं वो गॉड उस गड्ढे की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर उसने सैतामा को काफी अंदर भेज दिया होता है। और फिर वो अपना एक हाथ से एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है और बोलता है, 3 डायमेंशन के प्राणियों का विनाश काफी आसान है। और इधर चीतागल उसकी तरफ काफी हैरानी के साथ देख रही होती है। फिर वो गॉड अपना एक अटैक बनाते हुआ अपने हाथों को ऊपर की तरफ करके बोलता है, एक डायमेंशनल मैटर का मामला जो कि गॉड्स के द्वारा आदेश दिया गया है वो है जजमेंट। और ये बोलते बोलते वो काफी बड़ा एनर्जी बॉल बना लेता है और इसके वजह से आसमान भी काफी धुंधला हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो रहा होता है। फिर वो गॉड उस अटैक को आसमान की तरफ होकर स्पेस पर भेजता है और इसके वजह से पृथ्वी के बाहर स्पेस पर एक अजीब सा ब्लैक होल जैसा कुछ बनने लगता है। मतलब ये क्या है और ये गॉड अब क्या करना चाहता है ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं एक रेस्टोरेंट पर फुगु
फुबुकी बैठी हुई एक किताब को पढ़ रही होती है और वो अभी एसीडी पर होती है। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है, मैं उसे कैसे अपने ब्लिजार्ड ग्रुप में ज्वाइन करवाऊं। मतलब कि वो अभी सेतामा के बारे में ही सोच रही है। मतलब इससे अब ये तो पक्का होता है कि सेतामा का हीरोइन फुबुकी ही है। फिर तभी अचानक से उसकी फोन पे एक मैसेज आता है जो कि होता है उसकी बड़ी बहन टात्सुमाकी की, और मैसेज पे लिखा होता है कि हे सिस्टर तुम अभी कहाँ पर हो। फिर हम उसके बाद देखते हैं टात्सुमाकी को जो कि अपनी घर पे होती है और यहाँ पर वो काफी चिल मूड में लग रही होती है और वो मैसेज करती हुई अपने मन में बोलती है मुझे एक काफी अजीब फीलिंग आ रही है, लगता है फुबुकी मुझे फिर से चिंता में डालने वाली है। और फिर वो उठकर निकलने के लिए तैयार होने लगती है और बोलती है उसकी तलाश करना काफी मुश्किल काम है, लगता है इसी के साथ मुझे थोड़ा वॉक पे भी चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं अचानक से एक हवा का झोंका आता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे इरेज होने लगती है। फिर वो चौंकती हुई बोलती है ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं सिटी के सभी जगह से लोग धीरे धीरे करके इरेज हो रहे हैं और यहाँ तक कि फुबुकी भी देखते देखते इरेज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी फोन में सेतामा के बारे में ही किसी को मैसेज कर रही थी। फिर हमें दूसरी तरफ एक अजीब जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए पी रहा होता है और फिर वो आसमान की तरफ देख के हंसते हुए बोलता है हा हा हा, क्या तुम इस बूढ़े कुत्ते की जान लेने जा रहे हो, ऐसे भी यहाँ पर्याप्त सेफ नहीं है। फिर हम देखते हैं सिटी पे जहाँ पर सभी एस क्लास हीरो इरेज हो रहे होते हैं और वो सभी ये देख के काफी शॉक लग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि अर्थ पे सभी लोग इरेज होकर एक एनर्जी में बदल रहे हैं और ये एनर्जी उस गॉड की बनाई हुई उस ब्लैक होल पे जा रही होती है। फिर गारो उस गॉड की तरफ देख के काफी गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है मुझे इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। फिर चीतागर्ल को बोलता है हे कैटगर्ल, और फिर चीतागर्ल गारो की तरफ मुड़ के देखती है। फिर गारो बोलता है मरने की प्रतीक्षा में वहाँ ऐसे खड़े मत रहो, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो पत्थर है, क्या वो पत्थर उसे रोक सकता है, जल्दी बताओ। फिर ये सुनने के बाद चीतागर्ल का दिमाग अचानक से खुल जाता है और वो फिर उस पत्थर के शक्तियों के बारे में सोचती हुई बोलती है हाँ सही कहा, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात को कैसे भूल सकती हूँ। और फिर बोलती है अगर हम उसे इस स्टोन की मदद से ब्रह्मांड के रास्टल पर भेज दे तो ये उसे मारने में सक्षम हो सकता है। फिर ये सुनने के बाद गारो उठने लगता है और उठते ही काफी तेजी से उस गॉड की तरफ बढ़ता है और ऊपर की तरफ जंप मार के अपने दो हाथों से जमीन पर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक शूट करता है, जिसकी वजह से वो अपने दो हाथों को जमीन के अंदर डाल के वहाँ पर के उस जमीन का बड़ा सा एक टुकड़े को जमीन से निकाल कर ऊपर की तरफ उठा लेता है। और उसके बाद वो उस गॉड की तरफ देख के उस बड़े से जमीन के टुकड़े को उसकी तरफ काफी तेजी से फेंक देता है और फिर वो गॉड अचानक से अपना एक हाथ उस जमीन के टुकड़े की ओर करता है और फिर हम देखते हैं वो उस बड़ा सा जमीन के टुकड़े को चूर चूर कर देता है। और फिर गारो काफी तेजी के साथ उन टूट के गिरते हुए पत्थरों की मदद से जंप करते हुए काफी तेजी से उस गॉड की तरफ बढ़ने लगता है और फिर एक बड़ा सा छलांग मार के अपने आप को फुल चार्ज करते हुए उस गॉड की तरफ एक अटैक बनाते हुए उस गॉड को उस अटैक से मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर वो अपने अटैक को उस गॉड पर शूट करता है जो कि होता है उसका गॉड स्लेयर फिश इंस्टेंट स्ट्राइक्स। फिर हम देखते हैं उस अटैक की वजह से उस गॉड को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और अचानक से उस गॉड के सर पर एक बड़ा सा छेद बन जाता है जहाँ से गारोस का अटैक आर पार हो रहे होते हैं। देखने में ऐसा लगा था कि ये गारो के अटैक की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं अचानक से गारो का अटैक रुक जाता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। फिर गारो हैरान होकर बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है। और फिर वो गॉड अपने सर के उस छेद पर एक अटैक बनाने लगता है। ये अटैक हमने दोस्तों आगे भी देखा था जब उसने सेतामा पर ये अटैक किया था। और फिर ये अटैक गारो पर शूट करने के लिए वो तैयार कर रहा होता है और इधर गारो जमे हुए हालत में उसके सर पे बनते हुए उस अटैक को देखकर बोलता है नहीं, ये छेद मेरे पंचेस की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये अपना अटैक बना रहा था। फिर गारो अपने आप को चार्ज करते हुए बोलता है तो ठीक है, मुझे अब अपने सांस प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा, इच्छा शक्ति और ताकत के साथ शायद मैं इसके कंट्रोल से मुक्त हो सकता हूँ। और तभी गॉड उस अटैक को गारो पर शूट करता है, लेकिन गारो टाइम पर ही उस गॉड के कंट्रोल से निकलकर उस अटैक को डच कर लेता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक काफी पावरफुल होता है और ये अटैक सीधा बादलों को चीरते हुए स्पेस की तरफ जाता है। अगर ये अटैक गारो को लग भी जाता तो शायद उसका खेल खत्म भी हो सकता था। और तभी गारो एक गिरते हुए पत्थर की मदद से फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है और फिर से उस गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो गॉड अपने दो हाथों से गारो को दबोचने के लिए आगे करता है और बोलता है
इस बार तुम भागने में कामयाब नहीं हो सकते। फिर गारो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक अंधेरी जगह को जहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि क्या ये एक भूकंप है, मुझे काफी सारे झटके महसूस हो रहे हैं, जब मैं सतह पर पहुंचूंगा तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। फिर हम देखते हैं और के काफी गहराई में क्रिस्टल कैप को जहाँ पर सैतामा अपना आंख बंद करके कुछ सोच रहा होता है। मतलब कि वो जो अभी अंधेरे में बोल रहा था वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सैतामा था। और ये अंधेरा इसीलिए दिखाया गया था क्योंकि उसने अपने आंख बंद कर रखा था। फिर उसके बाद वो अचानक से ऊपर की तरफ जंप मारने के लिए अपना पोजीशन ले लेता है और ऊपर की तरफ एक बहुत ही जबरदस्त छलांग मारता है, जिसके फोर्स की वजह से वहाँ पर नीचे की पूरी जमीन चूर चूर हो जाता है और वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं अर्थ के ऊपर की तरफ जहाँ पर आसमान पूरा धुंधला हो चुका होता है और काफी जोर जोर से बिजली गड़क रहा होता है। फिर हम देखते हैं गारो को जो कि गॉड की तरफ फिर से बढ़ रहा होता है और उसके बॉडी पे अभी काफी चोट लगी हुई होती है, कपड़े भी पूरा फट चुका होता है। फिर वो गॉड गारो को देख के बोलता है, तुम्हारे बॉडी के जख्मों से बेहिसाब खून बह रहा है, लेकिन तुम फिर भी झुकने को तैयार नहीं हो। क्या तुम हमारे इस छोटे से खेल के लिए अपने शरीर को ढालने में कामयाब रहे हो, लेकिन अब किसी भी तरह से खेलने का समय खत्म हो गया है। फिर गारो उस गॉड को बोलता है, गॉड हो या ना हो पर वो बंदा तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मतलब कि गारो अभी सैतामा के बारे में ही बात कर रहा है क्योंकि गारो को अच्छे से पता है कि सैतामा का पावर किस लेवल पर है। फिर वो बोलता है, सुनो, इससे पहले कि मैं उससे दोबारा लड़ूं मैं नहीं गिरने वाला। फिर तभी अचानक से गॉड के पीछे से चीतागल स्टोन को लेकर आता है और उसके सर पे चिपका देता है। फिर हम देखते हैं इसकी वजह से उस जगह से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगता है और तभी गारो इस मौके का फायदा लेकर उस गॉड पर अपना एक शक्तिशाली अटैक शूट करता है जो कि होता है उसका क्रॉस फैंग गॉड स्लेयर फिस्ट। और गारो ये अटैक को उस गॉड पर लगातार शूट करने लगता है और इस अटैक की वजह से उस गॉड के बॉडी पे काफी ज्यादा डैमेज दिखने लगता है। फिर वो गॉड अपने डैमेज होते हुए बॉडी को देखकर बोलता है, डैम इंसेक्ट। फिर वो अचानक से कुछ करता है और हम देखते हैं वो अपने हाथों को ऊपर करके अपने आसपास एक अलग ही डायमेंशन बना लेता है। फिर ये देख के चीतागल हैरानी के साथ बोलती है, क्या इसने तो स्पेस स्टोन के पावर को ही ऑब्जर्व कर लिया। फिर वो गॉड एकदम से हील होने लगता है और चीतागल को बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि एक स्पेस स्टोन गॉड को हरा सकता है? स्पेस और टाइम जैसे चीजें अभी भी मेरे अंडर कंट्रोल पर है। फिर हम देखते हैं वो दोनों फिर से अचानक से अर्थ पर नॉर्मल डायमेंशन पे आ पहुंचते हैं और फिर वो गॉड अपने दो हाथों से चीतागल पर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और देखते ही देखते वो चीतागल पर अपना अटैक शूट कर देता है और उसका इस अटैक का नाम होता है एवरी लाइफ बॉन्ड। और ये अटैक चीतागल को लगने के बाद उसकी बॉडी के चारों तरफ से रोशनी निकलने लगती है और फिर वो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगती है और गारो इधर ये सब देखकर काफी हैरान लग रहा होता है। फिर गारो अचानक से काफी तेजी के साथ चीतागल को जमीन पे गिरने से पहले पकड़ लेता है और चीतागल की तरफ देखता है और चीतागल भी उसकी तरफ देख रही होती है। फिर देखते ही देखते चीतागल गारो के हाथों से इरेज होने लगती है और फिर वो पूरी तरह से इरेज हो जाती है। फिर गारो ये देखकर गुस्से के साथ उस गॉड को बोलता है, ऐसा विनाश करने के लिए तुम्हारे पास किस तरीके का कारण हो सकता है? फिर गॉड बोलता है, क्यों प्रकृति जीवित चीजों के लिए आवाज बनाते हैं केवल नेचुरल डाइजेस्टर के माध्यम से कहर बरसाने के लिए, और सभी जीवित चीजें आखिर क्यों मरते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्स के विकास के लिए कुछ आवश्यक प्रक्रिया है और यही सच्चाई है। इस विशाल ब्रह्मांड के महासागर में तत्वों का कभी खत्म न होने वाला रिकॉम्बिनेशन जब तक कि ये अपना अंतिम विकास पूरा नहीं कर लेता। और गॉड इस प्रक्रिया को चलाने के लिए एक ब्रह्मांड के जल्लाद की तरह काम करते हैं। गॉड एक यूनिवर्सल डाइजेस्टर है, यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने के लिए। और के शुरुआत में हम देखते हैं सैतामा को जो कि जमीन को चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अभी अर्थ के 128 किलोमीटर नीचे होता है। फिर वो जमीन को चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसी तरह से सही मात्रा में जमीन को तोड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता रहा तो फिर मैं जल्दी ही ऊपर की तरफ पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर की तरफ जहाँ पर गारो और गॉड आमने सामने खड़े हुए होते हैं। फिर गॉड गारो को बोलता है, काफी लंबे समय के बाद फिर से मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और इस प्लेनेट को एक आखिरी स्ट्राइक देने वाला हूँ। फिर गारो अपना पोजीशन लेते हुए बोलता है, मैं वैसे भी कभी किसी गॉड में विश्वास नहीं रखता, जब तक मेरा सांस चल रहा है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। फिर अपने आप को चार्ज करके बोलता है, तो फिर चलो अब लाओ उसे। फिर देखते ही देखते वो गॉड गारो पर एक बहुत ही शक्तिशाली अटैक शूट करता है और फिर गारो अपने पूरी ताकत के साथ इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक काफी पावरफुल होता है जिसकी वजह से आसपास की जमीन पूरी चूर चूर होने लग जाता है। लेकिन गारो अपने पूरे ताकत के साथ अपने जगह पर पूरा डटा हुआ होता है। फिर हम देखते
देखते हैं वहाँ पर उस अटैक की वजह से एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम उस धमाके के अंदर रोशनी में देखते हैं गारो को, जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में लग रहा होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, एक काला रंग का दीवार। और ये बोलते बोलते ही वो गिरने लगता है और फिर वो घुटने के बल गिर जाता है और अपने आँख को बंद करके उसके एक मेमोरी को याद करता है, जो कि एक सपना जैसा होता है। और उसके उस मेमोरी में हम देखते हैं सैतामा को, जो कि उसको बोल रहा होता है कि एक हंगामे के लिए किसी को मारना एक अच्छा कारण नहीं है। और गारो सैतामा का ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर स्वीट मार्क्स भी होता है। फिर स्वीट मार्क्स बोलता है ये संभव है कि गारो एक बार फिर से जग उठे, इसीलिए उसे मार देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आता है, इडियट स्टूडेंट। और गारो ये साउंड सुनकर काफी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखता है और वो सिल्वर फैंग होता है। फिर गारो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं मरने वाला हूँ या फिर ये एक सपना है, क्या ये गॉड की पावर्स में से एक है। वापस सोचकर मैंने कुछ अजीब चीजें की है। मैं एक ऐसा इडियट हूँ जो पूरी तरह से हार चुका हूँ। मैं अब अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता। क्या मुझे अब हार मान लेना चाहिए। फिर तभी अचानक से एक आवाज आता है, रुक जाओ, हर्ट मत हो मिस्टर। फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो छोटा बच्चा होता है, जो कि गारो के काफी क्लोज था। फिर गारो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो बच्चा रोते हुए बोलता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिस्टर ने मेरे लाइफ को सेव किया था, वो एक हीरो है, तुम नहीं मर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। फिर गारो अपना सर को झुका के उस बच्चे को बोलता है, मत रो, थोड़ा मजबूत बनो, ये दुनिया काफी जालिम है, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। मजबूत बनो ताकि किसी और को तुम्हें बचाना ना पड़े, समझे। और हम देखते हैं गारो भी ये बोलते बोलते रो ही रहा होता है। फिर वो बच्चा गारो को रोते हुए देखकर अपने आंसू पोंछते हुए गारो को बोलता है, मैं फिर नहीं रोऊंगा। और तभी अचानक से बारिश गिरने लगता है और फिर वो बच्चा ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, बरसात शुरू हो गई। फिर गारो अपने मन में सोचता है, भले ही वो अतीत में हो लेकिन मैं अभी भी उसे याद करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेमोरी हमेशा मेरी साथ देगा, थैंक यू। फिर वो बच्चा अपना टी शर्ट उतारने लगता है और बोलता है, मिस्टर आपको इससे सर्दी लग जाएगा। फिर गारो उदास होकर अपने मन में बोलता है, फिक्र मत करो, अगर मुझे यहाँ पुनर्जन्म मिले तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। फिर वो बच्चा अपना टी शर्ट को गारो के ऊपर रख देता है। फिर देखते ही देखते गारो गिरने लगता है और पूरी तरह से गिर जाता है। फिर वो बच्चा ये देखकर जोर जोर से मिस्टर मिस्टर बोलते हुए चिल्लाने लगता है, लेकिन गारो पूरी तरह से गिर चुका होता है। और तभी गिरे हुए हालत में एक स्माइल के साथ अपना लास्ट वर्ड बोलता है, गुड बाय, और मेरे दिल के गहराई से तुम्हें शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं आसमान की तरफ, जहाँ पर पूरा आसमान काले बादलों से ढके हुए होते हैं और काफी ज्यादा बारिश होने लगता है। ऐसा लग रहा है कि अब आसमान भी रो रहा है और काफी जोर से बारिश बरस रहा होता है। फिर हम देखते हैं गारो को, जो कि बेहोश हालत में जमीन पर गिरे पड़ा हुआ होता है और ये सीन काफी सैड लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस गॉड को, जो कि गारो की तरफ देख ही रहा होता है। फिर अचानक से उस गॉड के पीछे की तरफ एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। फिर वो गॉड मुड़ के उस धमाके की ओर देखता है और हम देखते हैं उस धमाके से एक बंदा निकल के अपने मुट्ठी को कसते हुए उस गॉड की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो गॉड उसके तरफ पूरा मुड़ जाता है और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा सैतामा होता है। फिर सैतामा गॉड की तरफ ध्यान से देखता है और अचानक से काफी तेजी से जंप करके उस गॉड के सर की तरफ बढ़ता है और अपने एक हाथों से उस गॉड के सर को पकड़कर पुश करता है और एकदम से उस गॉड के सर को पुश करके जमीन पे सर के बल पटक देता है। फिर हम देखते हैं सैतामा ने उसके सर को इतना जोर से पटका हुआ होता है कि इसकी फोर्स की वजह से वहाँ पर पूरी जमीन चूर-चूर हो जाता है और इसका फोर्स स्पेस से भी दिख रहा होता है। फिर सैतामा उस गॉड को सर के बल पटकने के बाद अपना पोजीशन लेता है और काफी तेजी से दौड़ता है और वो इतना तेज होता है कि उसके भागने का फोर्स स्पेस से भी काफी बड़ा दिख रहा होता है। और फिर वो अचानक से मुड़कर उस गॉड की तरफ बढ़ता है और उसे एक बहुत ही जबरदस्त नॉर्मल पंच मारता है, जिसकी पावर की वजह से वो गॉड काफी तेजी से आसमान की तरफ पुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो गॉड इतना तेजी से इतना ज्यादा पुश हो जाता है कि वो प्लेनेट अर्थ से निकलकर एक दूसरी प्लेनेट में जाकर काफी जोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट के काफी बड़े हिस्से में काफी बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं वो प्लेनेट उस गॉड के इतने जोर से आकर टकराने की वजह से पूरी तरह से तहस महस हो चुका होता है और वो गॉड जमीन के अंदर पूरी तरह से गड़ा हुआ हालत में होता है। फिर वो गॉड अचानक से जमीन के अंदर से बाहर निकल के आता है और फिर से अपने शरीर को हील करके फिर से एकदम से ठीक होकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने शरीर में कुछ चीजों को भी जोड़ रहा
रहा होता है। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि इस वक्त गॉड ने वातावरण से अनगिनत दुर्लभ खनिजों को निकालना शुरू कर दिया है। अब अपघटन और पुनर्निर्माण के बाद गॉड एक कवच को प्राप्त कर लेगा जो कि ग्राफीन से भी काफी ज्यादा मजबूत होगा। फिर हम देखते हैं गॉड अपने बॉडी पे नए कवच बनाने के बाद अपना एक हाथ उठाता है और उससे एक रोशनी निकलने लगता है जिससे कि वो पूरे सोलर सिस्टम को देखने लगता है। और फिर यहाँ कहा जाता है कि ये अपना एक लोकेशन समझने की एक एबिलिटी है और ये एबिलिटी के साथ गॉड ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये सटीक स्थान है या नहीं। और फिर यहाँ और भी कहा जाता है कि ये एबिलिटी का इस्तेमाल करके गॉड ने महसूस किया कि ये कोई साधारण ओपोनेंट नहीं था, मतलब कि गॉड अब सैतामा से पूरी ताकत के साथ लड़ने वाला है, इसीलिए उसने पूरी तैयारी कर ली। फिर अचानक से गुस्से के साथ जमीन पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से चारों तरफ काफी रेत फैलने लगता है और वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। और फिर वो गॉड गुस्से के साथ बोलता है क्या अब हम सीरियसली फाइट करने वाले हैं तीसरे डायमेंशन के प्राणी। और इधर हम प्लेनेट अर्थ पर सैतामा को देखते हैं जो कि अचानक से कुछ देखता है और बोलता है ओ। फिर हम देखते हैं उसे वो चीतागल की डायमेंशनल स्टोन मिलता है। फिर वो उसे उठाकर उसे ध्यान से देखते हुए अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, क्या ये उस कैटगर्ल का स्टोन है। फिर यहाँ पर से दोस्तों कुछ पेज मिसिंग है। मैंने फेसबुक, ट्विटर और गूगल सभी जगह ढूंढा, वो भी 5 घंटे तक पूरी कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो मैं मिसिंग पेज की कहानी ऐसे ही बोल देता हूँ क्योंकि मुझे कहानी आगे से ही पता है। तो फिर अब सैतामा यहाँ पर जेनोस को ढूंढता है, लेकिन जेनोस का ऊपरी हिस्सा सैतामा के पंच के फोर्स की वजह से काफी दूर चला जा चुका होता है। फिर उधर काफी दूर दूसरे प्लेनेट पर गॉड अपना कुछ एबिलिटी यूज करता है जिसकी मदद से वो सैतामा को लोकेट कर लेता है और उसके बाद वो अपने हाथों से एक मैजिक की तरह एक एबिलिटी को यूज करता है जिससे कि सैतामा टेलीपोर्ट हो जाता है और वो अचानक से उस गॉड वाले प्लेनेट पर पहुंच जाता है। और सैतामा इधर कुछ भी समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। फिर सैतामा देखता है कि उसका सांस फूलने लगता है, मतलब कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होता। तो सैतामा अपने मन में बोलता है कि तो मुझे अब ये फाइट को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और तभी इधर गॉड भी सैतामा पर अपना एक शक्तिशाली फुल पावर वाला पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये देख के सैतामा भी अपना मुट्ठी को कस लेता है। और फिर हम देखते हैं वो अपना किलर मूव यूज करता है और काफी तेजी से वो भी उस गॉड की तरफ बढ़ता है। और फिर गॉड का पंच उसके काफी नजदीक पहुंचते ही वो एकदम से अपना सीरियस पंच यूज करता है और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों का पंच एक दूसरे के पंच के साथ टकरा जाता है और इसके वजह से काफी बड़ा धमाका होता है जिसके वजह से आधा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय होकर चकनाचूर हो जाता है। तो पे हम देखते हैं एक बड़ा सा रोबोट को जो कि अर्थ के उस जगह पर हाजिर होता है जहाँ पर कुछ देर आगे लड़ाई चल रहा था। फिर हम देखते हैं उस रोबोट के पेट पर एक गेट खुलने लगता है और हम देखते हैं उस रोबोट के अंदर होता है डॉक्टर कुसिनो जो कि जेनोस को ढूंढ रहा होता है। फिर वो जेनोस को देखकर रोबोट से बाहर आता है और जेनोस के पास में जाता है जहाँ पर जेनोस का बॉडी का ऊपरी हिस्सा टूट के पड़ा हुआ होता है, लेकिन जेनोस बिल्कुल ही ठीक होता है। फिर जेनोस डॉक्टर कुसिनो को देखकर बोलता है मुझे माफ कर देना डॉक्टर, मैंने आपके अभी इंस्टॉल किए हुए अपग्रेड्स को तोड़ डाला। फिर डॉक्टर कुसिनो बोलता है इसकी फिक्र मत करो, जब तक कोड ठीक है तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि अर्थ को क्या हुआ है। मैंने कहीं भूकंप के तरंगों का पता लगाया जो कि जमीन के गहराई से आया था, लेकिन जब मैंने अपनी नए डेवलप किए हुए जीपीएस सैटेलाइट से जांच की तब मुझे इंसानों का कोई भी निशान नहीं मिला। दुनिया में ये कैसे संभव हो सकता है। पहले तो मुझे लगा था कि ये कंप्यूटर का एक एरर है, लेकिन बार बार वेरिफिकेशन के बाद ये स्पष्ट रूप से सच था। ऐसा लगता है कि सभी इंसान और जानवर पूरी तरह से गायब हो गए हैं और हो सकता है कि तुम अपने साइबरनेटिक नेचर की वजह से उस शक्ति से अनएफेक्टेड रहे हो। फिर जेनोस बोलता है तो फिर आपका अनएफेक्टेड होने का कारण क्या है, आप कैसे बचे। फिर डॉक्टर कुसिनो बोलता है मैं जमीन के काफी गहराई में रेडिएशन सील्डेड जगह पर था, मैं केवल ये मान सकता हूँ कि मेरे बचने का कारण यही था। मैं इस आपदा को दूर करने का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। मैं एक इंसान द्वारा बने हुए बड़े हेड्रोन कॉरिडोर का इस्तेमाल करने में संभव हो सकता हूँ। फिर तभी जेनोस बोलता है डॉक्टर ऐसी कोई इविल नहीं है जिसे आप फिर से वापस नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर बोलता है ओ आई श्योर, मुझे उम्मीद है। फिर हम देखते हैं उस प्लेनेट को जहाँ पर सैतामा और वो गॉड लड़ रहा था और फिर हम देखते हैं उस प्लेनेट के हालत को जो कि पूरी तरह से चूर चूर हो चुका होता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई के कारण यूनिवर्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। फिर हम देखते हैं सैतामा को जो कि उस धमाके के बाद भी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उस गॉड की हालत काफी बुरा लग रहा होता है। गॉड की हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बस मरते
मरते मरते ही बच गया। फिर वो गॉड अपने डिस्ट्रॉय हुए बॉडी को फिर से हील करने लगता है। फिर सैतामा उसे देखकर बोलता है, क्या तुम अभी भी इसे चालू रखना चाहते हो? बस अब इसे बंद करो, मैं घर जाना चाहता हूँ और गर्म पानी से नहाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वो गॉड अपने आप को फिर से पहले की फॉर्म में लाने की और हील करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका बॉडी इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है कि वो अच्छे से पूरी तरह से जुड़ ही नहीं पा रहा होता। फिर वो गॉड अचानक से अपने एक खास एबिलिटी को यूज करता है, जिसके वजह से सैतामा के चारों तरफ की सिनेरियो चेंज होने लगता है और चारों तरफ ब्लॉक जैसा कुछ बनने लगता है। और इधर सैतामा इसे देखकर काफी कंफ्यूज लग रहा होता है और हम देखते हैं वो अचानक से चेंज होने लगता है और उसकी बॉडी फिर से समय के पीछे की तरफ जाने लगता है, मतलब कि उसका उम्र घटने लगता है और वो फिर से पहले के रूप में आ रहा होता है, जबकि उसके सर पर बाल था। पर सैतामा ये सब देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रहा होता। फिर वो उन ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखने लगता है जो कि काफी तेजी से चेंज हो रहा होता है। फिर उसके आसपास से आवाज आता है जो कि वो गॉड बोल रहा होता है और वो गॉड बोलता है, ये एक फोर्थ डायमेंशन है और यहाँ समय लगातार पीछे की तरफ जाता है और इस डायमेंशन से एक ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म को निकालना नामुमकिन है। अब वे तुम्हारा पूरी तरह से अंत है। फिर ये बोलने के बाद वो गॉड अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इस डायमेंशन में कोई नॉर्मल लाइफ फॉर्म फंस जाता तो कब का धूल बन चुका होता, लेकिन ये इंसान। फिर अचानक से सैतामा उन ब्लॉक को काफी ध्यान से देखने के बाद बोलता है, ओह अब मुझे समझ आया, तुम मेरे साथ टेट्रिस खेल रहे हो। किंग ने मुझे ये गेम खेलना सिखाया था। किंग और मैंने ये गेम कई बार खेला है, लेकिन ये गेम मुझे हमेशा चक्कर में डाल देता था। लेकिन समय के साथ साथ मैंने ये गेम खेलने का ट्रिक सीखा और मुझे पता चला कि इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने आप को तेज रखना। लेकिन एक आदमी का तेज होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है इस गेम को विन करने का। तो स्पीड ही सब कुछ है। फिर वो दौड़ने के लिए अपना पोजीशन लेता है और बोलता है, तो ठीक है चलो ये ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद वो बहुत ही तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है और वो बिजली से भी तेज होता है। फिर वो काफी तेजी के साथ उस ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और फिर वो अपना सीरियस स्प्रिंग यूज करता है, जिसकी मदद से वो डायमेंशन के अंदर मौजूद सारे ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है। और वो इतना तेज होता है कि सेकेंडों में उस डायमेंशन में मौजूद सारे ब्लॉक्स को चूर चूर कर देता है। और फिर हम दौड़ते हुए देखते हैं सैतामा को, जो कि फिर से अपने वर्तमान रूप पे आ चुका होता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि सैतामा इतना तेज भागा था कि उसने लाइट के स्पीड को भी सरपास कर दिया है और इसी वजह से वो उस डायमेंशन के कैद से फ्री हो गया है। फिर वो एकदम से रुकता है और उस गॉड के फिर से जुड़ते हुए शरीर को देखता है, जो कि काफी डैमेज हुए हालत में लगता है। और फिर तभी सैतामा अपने मुट्ठी को कस के बहुत सारे नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस मारता है और सैतामा का ये पंचेस इतना ताकतवर होता है कि उसके पंचेस की फोर्स उस प्लेनेट से निकलकर काफी दूर तक स्पेस पे जा रहे होते हैं, जिसके वजह से उस स्पेस का डायरेक्शन के आसपास के सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं उस गॉड के बॉडी को, जो कि एक धूल बन चुका होता है। फिर वो गॉड बोलता है, इस टाइम तुम्हारा पंचेस का स्पीड 1 माइक्रोसेकंड से भी कम था, लेकिन कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ से अभी इस यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में भाग जाऊंगा और फिर से अपने आप को रिकवर कर लूंगा। हम गॉड्स अमर होते हैं। फिर सैतामा उसे बोलता है, हे मैं कहता हूँ कि ये अब खत्म हो चुका है। फिर सैतामा ये बोलते ही अचानक से अपना सबसे खास अटैक, जो कि है उसका डेथ पंच, वो उस गॉड की ओर शूट कर देता है। और फिर हम देखते हैं सैतामा को, जो कि काफी सीरियस लग रहा होता है ये पंच करते वक्त। फिर हम देखते हैं उस साइड के यूनिवर्स को, जिस तरफ सैतामा ने अभी अभी डेथ पंच मारा होता है। मतलब कि वो गॉड कह रहा था कि वो इस यूनिवर्स के किसी कॉर्नर में भाग जाएगा और अपने आप को रिकवर कर लेगा, लेकिन सैतामा ने तो उस डायरेक्शन के पूरे यूनिवर्स को ही तबाह कर दिया। मतलब कि दोस्तों, सैतामा का ये डेथ पंच इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये एक पूरे यूनिवर्स को ही तबाह कर सकता है। वाह क्या ही बात है। इससे तो ये पक्का होता है कि जो बंदा एक पूरे यूनिवर्स को ही एक पंच से ही तबाह कर सकता है, उसे अगर मांगा में पहले फाइट से ही एंट्री दिया जाए तो फिर तो कहानी सेकंडों में ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए शायद राइटर हमेशा सैतामा को मांगा से ही गायब कर देता है और लास्ट में एंट्री देता है। तो सैतामा का हर एक चैप्टर से गायब होने का कारण यही है दोस्तों। तो फिर हम उसके बाद देखते हैं सैतामा को, जो कि उस पंच के बाद उस बर्बाद हुए यूनिवर्स की तरफ देख ही रहा होता है। फिर यहाँ पर से दोस्तों लास्ट के कुछ पेजेस मिसिंग है, जो कि मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर उसके बाद अचानक से सैतामा का सांस फूलने लगता है और उसे याद आता है कि यहाँ पर अब वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, अब उसे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो वो फिर उस डायमेंशनल स्टोन को अपने पॉकेट से निकलता है और उस स्टोन को निकलते ही वो डायमेंशनल स्टोन अचानक से चमकने लगता है और
और फिर हम देखते हैं सैतामा अचानक से फिर से अर्थ पर पहुंच जाता है और जो कुछ भी उस गॉड ने तबाह कर दिया था वो सब कुछ फिर से ठीक हो रहा होता है और अर्थ के सभी लोग फिर से वापस आने लगते हैं जो कि उस गॉड के पावर की वजह से इरेज हो गए थे। और इधर सैतामा नहाने के लिए अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है और कहीं दूर एक दूसरे यूनिवर्स से एक गॉड सैतामा को देख ही रहा होता है और ये वाला गॉड इस पूरे यूनिवर्स से भी काफी बड़ा होता है और ये वाला गॉड उन सभी गॉड का भी जो कि सैतामा ने एक को खत्म कर दिया उन सभी का बॉस होता है। लेकिन दोस्तों ये काफी अजीब है कि अब सैतामा उस यूनिवर्स से भी बड़ा गॉड से लड़ेगा कैसे, ये सोचने में काफी अजीब है। और इसी के साथ दोस्तों ये सैतामा वर्सेस गॉड की कहानी यहीं पर एंड होता है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक दूसरी कहानियां नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी मांगा सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।